ये एक्स वाई का जेड क्या है, जरा इसको अपने शब्दों में आप बताइए। और कथा गोई ये भी बहुत प्रचलित प्रसिद्ध हुआ। कोठा गोई से चित्रा जी धन्यवाद। मैं बात शुरू करना चाहूँगा क्योंकि दो स्त्रियों के बीच बैठा हूँ, दो स्त्री विमर्श की, दो लेखिकाओं के बीच में। तो मेरी जो किताब है कोठा गोई, वो भी स्त्री विमर्श की किताब है। और मैंने साहित्य जब लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो मैंने यही सीखा था कि समाज के उस तबके के बारे में लिखना चाहिए जो हाशिए पर है, जो समाज का नीचे का तबका है, जो चमक दमक से दूर का तबका है, उसके लिए लिखना चाहिए। मुझे लगा कि तवाइफों का जीवन तो उसी हाशिए का जीवन है, इनके ऊपर क्यों नहीं काम करना चाहिए। और मैंने फिर अगले कई साल मुजफ्फरपुर एक बिहार में शहर है, वहाँ की तवाइफों के बीच में मैंने काफ़ी साल, अगले करीब 5 से 6 साल में उनके बीच बार बार जाता रहा, किस्से इकट्ठा करता रहा उनको जानने के लिए। जी, मैंने उनके जीवन और उनके एक तरह से एक ऐसी जगह का भी कोई इतिहास हो सकता है जो जहाँ तवाइफें नाच गाने का पेशा करती रही हो, वो जगह अपने आप में कितनी पुरानी हो सकती है। 150 साल तक का इतिहास तो मैंने उसका ट्रेस किया कि 150 साल से वो औरतें वहाँ उस शहर में आने वाले व्यापारियों का, ज़मींदारों का मनोरंजन करने का काम करती रही। वो पेशा कितना बड़ा पेशा रहा। हम सबने गंगूबाई में भी देखा, जिसके लिए आलिया को पुरस्कार भी दिया गया। जी जी जी। तो ये वास्तव में अगर लिखने के लिए आपने जाकर इतना वक्त गुजारा है, क्या समझ में आया आपको वहां पर जाकर? जाने के बाद, जाने से पहले आपको हमेशा समझ में आता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो बुरे लोग होते हैं, वो दुनिया बहुत बुरी होती है, उनसे दूर रहना चाहिए। अगर आप उनके बीच जाएंगे आप अच्छे आदमी नहीं कहे जाएंगे। उनके बीच में जितनी बार गया, जितनी बार उन तवाइफों से मिला, बहुत कम तवाइफों, मतलब पुरानी तवाइफें जो 1950, 1960, 1970 के दशक में गायक गायिका थी, उन सब से मिला तो मेरे वो सारे भ्रम दूर हो गए। मुझे लगा कि ये सब शायद ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ईमानदार इंसान हैं और अपने पेशे को लेकर बहुत पेशेवर लोग हैं। और ऐसे लोगों से आप जीवन में मिलने से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि किस तरह से अपना काम बहुत पेशेवर तरीके से करना चाहिए। ये शिक्षा मैंने उन तवाइफों से सीखा। अपने आप को कई बार ऐसा होता है कि श्रेष्ठ बनाना हमें पड़ता है तो दूसरों को नीचा दिखाना पड़ता है। तवाइफों के बारे में जब भी इस तरह की बात होती है, ऐसा ही परसेप्शन गढ़ा गया उनके बारे में। तो आप ये कह रहे हैं कि जब उनके बीच जाएंगे तो उनको भी बेहद सामान्य आप पाएंगे और बहुत सारे मायनों में वो कहीं ज्यादा बेहतर नजर आती हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बेहतर होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संगीत कला की जो परंपरा है, जो धरोहर है, वो वास्तविक रूप में उनके पास ही सुरक्षित थी। अभी भी जो तवाइफें बची हुई हैं लखनऊ में या मुजफ्फरपुर में या ऐसे कुछ शहरों में बहुत कम बच गई हैं, उनमें अभी भी वो परंपराएं, वो धरोहर सुरक्षित हैं। जिनमें एक प्रभात रंजन ने तो जाके कोठा गोई लिखने का काम किया। मेरे पास साधन नहीं थे, सीमित साधन थे, धन नहीं था, लेकिन और लोगों को भी, जो युवा भी यहाँ सुन रहे हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे धरोहरों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या वो चाहती थी कि उनकी कहानियां आप लोगों के सामने? बिल्कुल, वो चाहती थी। और आपको ये बहुत आश्चर्य होगा जान के चित्रा जी कि मैंने उनके उस किताब का एक प्रोग्राम उस शहर में भी हुआ। उस शहर में मेरा परिवार, मेरे घर परिवार के लोग रहते हैं। मैं खुद बहुत डरा हुआ था कि क्यों यहाँ लोग करवा रहे हैं। मैंने देखा कि न सिर्फ मेरे परिवार के लोग बल्कि वो सारे लोग भी सुनने आए मुझे, और लोग रो रहे थे कि एक आदमी ने अपने शहर को इस तरह से भी याद किया, उस परंपरा को जिंदा कर दिया जिस परंपरा से उस शहर की अच्छी बुरी जो भी पहचान हो उसमें उनका भी योगदान था।